आप जानते हैं, ये दुनिया का इंटरनेट सिस्टम 99% रोशनी पर चल रहा है, न कि बिजली पर। फाइबर ऑप्टिक्स के पतले तार सिर्फ 125 माइक्रोमीटर मोट दुनिया को रोशनी की रफ्तार से ही जोड़ते हैं। ये रोशनी डेटा पैकेट्स में बादल कर आपके फोन तक मिली सेकंड्स में पहुंच जाती है। और इसके पीछे छुपा रहस्य है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 1990 के दशक में जब कॉपर वायर्स बैंडविड्थ लिमिट तक पहुंच गए, तब ऑप्टिक फाइबर्स ने डिजिटल दुनिया में तेज चेंज ला दिया। हर फाइबर के कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ही जरा ज्यादा होता है, जिससे रोशनी अंदर ही घूमती रहती है बिना बाहर जाए। ये प्रिंसिपल स्नेल के कानून पर आधारित है, जहां एंगल कॉन्स्ट्रेंट्स डेटा लॉस बचता है। हर फाइबर केबल में 3 प्रमुख हिस्सों का समावेश होता है, एक ग्लास कोर, एक क्लैडिंग लेयर और एक पॉलीमर कोटिंग। कोर के डायामीटर 8 माइक्रोमीटर सिंगल मोड से 62.5 माइक्रोमीटर मल्टी मोड तक होते हैं। ये लेयर्स रोशनी को प्रोटेक्ट करती है वाइब्रेशन और मॉइस्चर से। बिना इनके डेटा इंटेग्रिटी टूट जाता। आप सोचिए, एक लेजर बीम 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, पर फाइबर के ग्लास के अंदर ये थोड़ा स्लो हो जाती है, तकरीबन 200,000 किलोमीटर पर सेकंड। ग्लास के रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि लाइट पल्सेस एज डेटा पैकेट्स रिफ्लेक्ट करते हुए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाएं। इसे सिग्नल डिस्टॉर्शन कम होता है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो आसमां में है, पर फाइबर ऑप्टिक्स समुंदर के नीचे बिछे हुए हैं। अटलांटिक और पैसिफिक के नीचे 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा फाइबर लेड है। 2016 में नई सबमरीन केबल सिस्टम बनाई गई, जो 160 टेराबिट्स पर सेकंड तक ट्रांसफर करती है। ये मॉडर्न इंफॉर्मेशन आर्टरीज है। ट्रांसमिशन के दौरान एक सिंगल फाइबर एक साथ हजारों डेटा चैनल्स कैरी करता है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक 1550 नैनोमीटर रेंज में मल्टीपल लाइट कलर्स को अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स में स्प्लिट करती है। हर कलर एक अलग हाईवे जैसे होता है, जिससे कैपेसिटी एक्सपोनेंशियल तारिकाई से बढ़त है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जैसे अर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स EDFA लाइट सिग्नल को बिना इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन के डायरेक्ट पावर दत्त है। ये सिस्टम को 80 किलोमीटर तक लॉसलेस बनाता है। एम्पलीफायर्स को 980 नैनोमीटर लेजर्स से ही पंप किया जाता है, ताकि गेन यूनिफॉर्म रहे। ये होनार ऑप्टिकल चेन के मजबूत लिंक्स है। अगर आप कभी फाइबर के एंड को देखें, तो उसमें से छोटी सी लेजर ब्लिंक करती दिखेगी, पर वो ब्लिंक 10 बिलियन टाइम्स पर सेकंड होती है। हर ब्लिंक एक डिजिटल 1 या 0 रिप्रेजेंट करता है। लाइट इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन इसी से होती है, और हर पल्स एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय में बादल जाता है। ग्लास फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर होती है। सिलिका को खींचकर अल्ट्राथिन स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, जिनके यूनिफॉर्मिटी टॉलरेंस सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर तक होते ही है। ये एक्यूरेसी इंश्योर करती है कि रिफ्लेक्शन स्मूथ और कंट्रोल्ड रहे। मैन्युफैक्चरिंग में स्लाइटेस्ट इम्प्योरिटी पूरे सिस्टम को खराब कर सकती है। सिग्नल लॉस को डेसिबल पर किलोमीटर में नापते हैं, और मॉडर्न फाइबर्स में ये लॉस 0.2 dB के एम से भी कम है। मतलब 100 किलोमीटर के बाद भी सिर्फ 4 इंटेंसिटी घटती है। ये वर्ल्ड इंजीनियरिंग का एक कमल डिजाइन है, जिससे बिलियन डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है। हमारे ब्रॉडबैंड, टेलीमेडिसिन और फाइनेंस सिस्टम्स इस पार लेयर है। फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्टर्स भी इक्वली महत्वपूर्ण है। FC, सेंट, SC और ALC स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इन कनेक्टर्स को माइक्रोन लेवल पॉलिश करना पड़ता है, ताकि लाइट स्कैटरिंग ना हो। हर जॉइंट एक रिफ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है, इसलिए इंजीनियर्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.1% तक रखते हैं। हर मिलीमीटर में प्रिसिजन चाहिए। सिंगल मोड फाइबर्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होते ही है, जबकि मल्टी मोड फाइबर्स छोटी जागन जैसे बिल्डिंग्स में लगते हैं।
सिंगल मोड फाइबर में एक हाईलाइट पाथ होता है, 1310 या 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ पार। मल्टी मोड में अनेक पाथ्स होते ही है, जिससे डिस्पर्शन बढ़ जाती है। ये सिलेक्शन बैंडविड्थ और कॉस्ट के बैलेंस पर निर्भर करता है। 2000 के बाद फाइबर ऑप्टिक्स ने डेटा सेंटर्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हर रैक में 10 गीगाबिट से लेकर 400 गीगाबिट पोर्ट्स तक के फाइबर लिंक्स लगे हैं। लेजर्स और रिसीवर्स सिलिकॉन फोटोनिक्स पर इंटीग्रेटेड है, जिससे लेटेंसी माइक्रोसेकंड्स तक घटी है। ये अनसीन मार्वल क्लाउड कंप्यूटिंग के बैकबोन को चलता है। रोशनी डॉपलर और स्कैटरिंग जैसे फिनोमेना से प्रभावित होती है। इंजीनियर्स रेले स्कैटरिंग और माइक्रोबेंडिंग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए पॉलीमर कोटिंग्स डिजाइन करते हैं। टेम्परेचर रेंज -40 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होती है और हर फ्लक्चुएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदलता है। कैलिब्रेशन हर डिप्लॉयमेंट में जरूर होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए टेंशन टेस्ट 70,000 साइट तक स्ट्रेस अप्लाई करता है। हर सैंपल को प्री स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स न रहे। ये टेस्ट इंश्योर करता है कि 25 साल तक केबल समुंदर के नीचे बंध रहा रहे। रिलायबिलिटी साइंस का ये अद्भुत नमूना है। नेटवर्क मॉनिटरिंग में ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर OTDR एक क्रूशियल डिवाइस है। ये बैकस्कैटर्ड सिग्नल्स का एनालिसिस करके बताता है कि फाइबर में ब्रेक या फॉल्ट कहाँ होता है। एक्यूरेसी 1 मीटर के अंदर होती है और वेव फॉर्म रिफ्लेक्शन से डिफेक्ट लोकेशन तुरंत मिल जाता है। इंजीनियर्स के लिए ये संवेदनशील नजर है। स्मार्ट सिटीज और 5G नेटवर्क्स फाइबर ऑप्टिक्स के बिना संभव नहीं है। हर सेल टावर के पीछे एक ऑप्टिकल बैकबोन छुपा होता है जो सिग्नल्स को बेस स्टेशन तक ले जाता है। मिलीमीटर वेव के लिए फाइबर बैकबोन स्टेबिलिटी देता है। ये इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिजिटल सपने की रिध है। मेडिकल फील्ड में भी फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग एंडोस्कोपी, लेजर सर्जरी और प्रिसिजन इमेजिंग में होता है। ह्यूमन बॉडी के आंतरिक पार्ट्स तक लाइट पहुंचना बिना इन्वेसिव इंसिजन के संभव हुआ है। 1975 में पहला फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप बना था, जिसने डायग्नोस्टिक्स को चेंज कर दिया। ये रोशनी लिटरल हीलिंग टूल बन गई। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में भी फाइबर ऑप्टिक्स सेंसर्स, वाइब्रेशंस और प्रेशर मेजर करते हैं। एयरक्राफ्ट विंग्स में लगाए ह्यू फाइबर्स रियल टाइम स्ट्रेस फीडबैक देते हैं। रडार शील्डिंग और सिग्नल इम्यूनिटी में ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से ही बचता है। स्मार्ट मटेरियल्स और कंपोजिट्स में ये सिस्टम सम्मिलित है। आज हर कॉन्टिनेंट के बीच 450 से अधिक ऑप्टिकल केबल्स बिछे हुए हैं जो ट्रिलियन डेटा बिट्स पर सेकंड फ्लो करते हैं। ये सिस्टम ना दिखता है, ना सुनाई देता है, पर दुनिया को डिजिटल रूप से जोड़े रखता है। जब आप वीडियो कॉल करते ही हैं, तो आप उन्हीं ग्लास स्ट्रैंड्स पार सफर कर रहे हैं। रोशनी ही यहाँ डेटा का रूप है। दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स की कहानी एक उदाहरण है कि मानव सोच और फिजिक्स मिलकर क्या कर सकत है। रोशनी को मोड़कर, रोककर और इंजीनियर कर हमने दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क बन दिया। आपका हर इंटरनेट क्लिक एक इनविजिबल ऑप्टिकल पल्स है जो दुनिया के कोने कोने में घूमकर वापस आपके स्क्रीन पर दिखता है।